हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी जो सेकेंड लेसन हम लोग पढ़े थे उसमें आगे हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो समझते हैं इस टॉपिक में क्या है और बढ़ते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर एमर्ज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टू रन लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्राइज। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप के बिजनेस थे ही। फिर सोल प्रोप्राइटर को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फिर पार्टनरशिप आया। जो प्रॉब्लम सोल प्रोप्राइटरशिप में था उनको दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप लाया। अब पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या किए, जॉइंट स्टॉक कंपनी लेके आए। पार्टनरशिप की प्रॉब्लम ये बेसिकली थी कि यहाँ पर आप बहुत लार्ज स्केल में बिजनेस को नहीं कर पाते थे, क्योंकि जितने पार्टनर हैं उतने ही आपको कैपिटल आ पाता था, ज़्यादा पैसे भी नहीं हो पाते थे। और बिज़नेस भी अगर आप इंटरनेशनली करना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो डेफिनेशन अब आपके सामने आता है कि अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। ये इसका एक एक लाइन जो है, एक एक पॉइंट जो है, इसका एक एक फीचर है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल है। मतलब ये एक लोगों की एक ग्रुप है, लोगों का कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एक वॉलंटियर एसोसिएशन। वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से। आप किसी भी फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पर वॉलंटियर्स मिलते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ये जो कि स्वेच्छा से आए, ये अपना चार्ज नहीं करते। तो ऐसे ये वॉलंटियर एसोसिएशन है कंपनी। यहाँ पर लोग आके वॉलंटरली अपने आप को यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यहाँ पर जो कंपनी होती है उसका अपने जो मालिक हैं, जो लोग हैं, जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जो लोग इससे जुड़े हैं उनसे इसका खुद का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई कंपनी है और ये दो तीन लोग हैं। तो दो लोग हैं और मान लो दो तीन लोग, जितने भी लोग हैं, तो कंपनी का एक अलग एग्जिस्टेंस है, इनका एक अलग एग्जिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी काम करेंगे तो कंपनी के नाम पर करेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, आप इसे भी अभी पढ़ोगे। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये व्यक्ति है जिसके पास खुद के राइट्स हैं लेकिन वो सांस नहीं ले सकता, इस वजह से उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो जैसे ये लोग एक व्यक्ति है, वैसी कंपनी भी एक व्यक्ति होता है। ठीक है। तो ये बोलते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करता है लीगली, भले वो सांस नहीं ले सकता, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मतलब अगर लोग मर जाते हैं तो उसके बाद कोई और आ सकता है। कंपनी कभी मरती नहीं है, मतलब रेगुलरली होता है। ये हमारे सोल प्रोप्राइटर में प्रॉब्लम थी सर परपेचुअल सक्सेशन की। अगर मालिक मर गया तो फिर कौन बनेगा, नहीं बनेगा, फिर आपका दुकान या कंपनी बंद हो सकता था ऐसे केस में। यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। मतलब कंपनी का एक सील होता है। जैसे आप देखते हो ना, जियो एक कंपनी है तो उसका एक सील है, हर जगह वो जियो का स्टैंप पड़ता है, कोई भी वो स्टैंप मार देगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होती है, जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत आते हैं। उसी के अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 a कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी जो होती है, जो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, उसी को हम लोग कंपनी बोलते हैं। और या फिर इससे पहले के जो एक दो वो हैं उनके तहत, जैसे आप यहाँ देखते हो प्रीवियस लॉ कंपनीज एक्ट 1866, फिर 1882, 1913, 1942, 1956। तो ये अलग अलग समय में रिवाइवल किया गया कंपनीज एक्ट को अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कि कौन कौन से फीचर होते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमने आपको पहले ही बता दिया था वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन का। तो हमने आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, वो व्यक्ति जो कि जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, बस वो सांस नहीं ले सकता। तो ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स and it can own property, borrow funds, enter into contract in its own name, but it is not a natural person। तो हमने आपको बताया कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएटेड होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट होती है, अलग होती है, और ये लोगों के अपने नाम पर पैसे उधार ले सकती है, बोरो कर सकती है, और ये लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से। ठीक है। लेकिन इसके ये नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब ये सब कर सकता है। आप कर सकते इस कंपनी, जैसे जियो बोलते हैं, जियो कंपनी ने इनसे जो है इस कंपनी से रिलेशन, जैसा अभी कुछ दिन पहले फेसबुक ने जियो कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी। तो जियो कंपनी क्या है, क्या है आपसे हम पूछे जियो कंपनी क्या है, आप बताइए। आप बोलेंगे सर अरे सर वो जियो वो सिम है आपके मोबाइल में, तो वो तो सिम है ना। बोले अरे सर वो टावर से, तो वो तो टावर है, वो थोड़ी ना कंपनी है।
फिर आप बोलोगे नहीं सर वो बिल्डिंग है जो कि बॉम्बे में है, तो वो जियो वो बिल्डिंग जियो थोड़ी ना है, वो बिल्डिंग है, वो जियो नहीं है, वो कंपनी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? कंपनी और ये दोनों अलग अलग है। आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि वो जियो है। जियो आप दिखाओ हमें, जियो कहाँ है, दिखा सकते हो? आप फिर वही बात करोगे सर मेरे मोबाइल में टावर है, तो वो सब नहीं है, वो स्पेसिफिक चीज़ है, वो जियो नहीं है। जियो जो है वो रजिस्टर्ड है कंपनी के रूप में, टेलीकॉम कंपनी के रूप में वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यही आर्टिफिशियल पर्सन है। ये ऐसा पर्सन है जिसके नाम से सारी चीज़ें हो रही हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, सब चीज़ खरीद रहा है, लेकिन तुम दिख नहीं रहो, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यही बोला, एज कंपनी रजिस्टर्ड बॉडी इट इज ट्रीटेड एज लीगल पर्सन एंड इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम दोस ऑफ इट्स ओनर। तो मालिक से अलग इसका खुद के भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, जो कि कंपनी की खासियत होती है। अगला है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर कंपनीज एक्ट 2030 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो ये थोड़ा लेंदी होता है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप जितनी आसानी से बना सकते हो और थोड़ी और आसानी से आप जो आपका पार्टनरशिप है वो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन तभी वो भी आसानी से बन सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है, मतलब दिक्कत बहुत भी नहीं, मतलब थोड़ा तो लीगल प्रोसेस को आपको करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको कंपनी एक्ट 2013 के तहत अपने आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अब फिर से वही आता है परपीचुअल सक्सेशन। तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हेंस ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। दैट इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी और लूनेसी ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो अगर मेंबर्स पागल हो जा रहे हैं, दिवालिया हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, ऐसे किसी भी केस में कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी को सिर्फ आप बंद लीगली कर सकते हो, इसलिए बोलता है क्या, परपीचुअल सक्सेशन। कंट्रोल की बात करें तो द ओनर ऑफ द कंपनी आर द मेंबर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, वेर एज द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर। तो मेंबर्स कौन होते हैं? ये होते हैं शेयर होल्डर्स। सभी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? देखो, हमने आपको अकाउंट से बताया था कैपिटल वो पैसा होता है जो कि मालिक लगाते हैं। इसी तरह कंपनी में क्या होता है कि कैपिटल आइडिया लगाया जाता है कि इसकी कितनी कैपिटल है। मान लो 1,00,000 करोड़ रुपए कैपिटल, 1,00,000 कैपिटल है कंपनी में। अब क्या होता है, मालिक क्या करता है ना, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। मान लो 100 से डिवाइड किया, 1,000 से डिवाइड किया तो कितना है, 10। मतलब समझे, मतलब ऐसे समझो कि 10 शेयर एट द रेट 1,000 रुपये एक। मतलब कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स विच इज़ नोन एज शेयर। और ये जो शेयर होता है वो कैपिटल, ये तो समझ गए कि कैपिटल जो है उसको छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, वो शेयर होता है। और ये जो शेयर होता है ये लोग खरीदते हैं। अब जिनके पास ये शेयर होता है उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये लोग इसके मालिक होते हैं। लेकिन ये जो मैनेज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े। ओके, liability. The liability of the members is limited to the extent of the capital contributor only. The members can be asked to contribute to the loss only if any unpaid amount on the shareholder। तो लाइबिलिटी कितना होता है? आपने जितना का शेयर खरीदा है उस कंपनी से उतने की आपकी लाइबिलिटी है। मतलब अगर डूब गया तो आपका वो डूब गया, ऐसा नहीं कि आपके घर से पैसे लाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है 10 रुपये का शेयर होता है ना, तो इसको अलग अलग टाइम पे बुलाया जाता है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, मतलब अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। जैसे हम आपको बताया था 1,000 रुपये का शेयर है, तो मान लो 500 रुपये एक बार मांगा गया, अच्छा 300 रुपये एक बार मांगा गया और 200 रुपये बोला गया बाद में दीजिएगा। अब मान लो वाइन कंपनी बंद हो गई तो उसमें बोला जाएगा देखिए 200 रुपये आपका बाकी वो वापस कर दीजिए। तो यही जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉमन सील, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। कॉमन सील क्या था? A company may or may not have a common seal as it is an artificial one, it cannot sign document, therefore a common seal is used as a signature। तो देखिए कॉमन सील कंपनी का हमेशा होता है, क्योंकि कंपनी खुद तो है नहीं। आप जाओगे जियो को खोजने को तो ऐसा है नहीं जियो जो है प्रकट हो जाएगा कहीं से, जियो जियो 4 बार सड़क पर चिल्लाओगे तो ऐसा तो है नहीं। वो क्या होता है, आप ऑफिस में जाओगे किसी के जियो के, तो वो क्या करेगा, एक तो स्टैंप मार देगा यहाँ पर ऐसे जियो लिखा होगा। तो क्या होता है, कॉमन सील है, इनका एक सील है, वही उसका कंपनी का सील है। रिस्क बेयरिंग, तो हमने आपको बताया था रिस्क बेयरिंग क्या होता है। द रिस्क
ऑफ लॉसेस इन ए कंपनी इज बॉन्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर सो दैट इट विल नॉट बिकम ए हैवी बर्डन। तो जितने मेंबर्स होते हैं वो सबको रिस्क बेयर करते हैं, ऐसा नहीं कोई एक पर्सन है। जैसे ये प्रॉब्लम थी हमारा सोल प्रोप्राइटर में, वहाँ पर एक ही बंदा था, वही सारे रिस्क बेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने शेयर होल्डर्स हैं, जितने लोग मालिक हैं शेयर के, वो सब रिस्क को बेयर करेंगे, क्योंकि लॉस होगा तो सबके पैसे जाएंगे, इसी तरह प्रॉफिट होगा तो सबको मिलेगा, लॉस होगा तो सबके जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ कंप्लीट होता है। अगले जो वीडियो में हम लोग मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ेंगे।